खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। पाकिस्तान में टीएलपी के विरोध प्रदर्शन ने अब तक आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। पाकिस्तान के कई शहरों में व्यापक हिंसा और आगजनी के साथ मौतों की खबरें सामने आ रही हैं। कई शहरों में कर्फ्यू और सेना की तैनाती की भी सूचना है। पाकिस्तान में तहरीके लब्बैक पाकिस्तान यानी टीएलपी ने जो विरोध प्रदर्शन चलाया है उसमें आज एक नया मोड़ आया है। इसने हिंसा और आगजनी की घटनाओं को जन्म दिया है। पाकिस्तान के प्रमुख शहरों में विरोध प्रदर्शनों के दौरान स्थिति तेजी से बिगड़ गई है, जिसमें सरकार के खिलाफ गुस्से और आक्रोश का इजहार किया जा रहा है। इससे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर की कुर्सी भी डवाडोल होने लगी है। पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया के अनुसार इस विरोध प्रदर्शन में कई आंदोलनकारियों के साथ पुलिसकर्मियों की भी मौत हो चुकी है। दर्जनों लोग घायल हुए हैं। दरअसल टीएलपी की ओर से इस्लामाबाद में अमेरिकी दूतावास के बाहर इजराइल के खिलाफ शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन की घोषणा की गई थी, जिसके बाद पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पुलिस ने इसके प्रमुख साद हुसैन रिजवी को गिरफ्तार करने के लिए टीएलपी मुख्यालय पर छापा मारा था। टीएलपी ने दावा किया कि पुलिस के साथ झड़प में उसके कार्यकर्ता की मौत हो गई और 20 घायल हो गए। इसके बाद से ही पाकिस्तान में हिंसा और आगजनी लगातार जारी है और कहीं ना कहीं ये बता रही है कि जो बवाल है वो लगातार पाकिस्तान में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, पाकिस्तान में भयंकर बवाल है। आप समझिए कि पाकिस्तान में शहर शहर जो हिंसक प्रदर्शन है वो होते हुए नजर आ रहे हैं। गाजा पीस प्लान के विरोध में पाकिस्तान में हिंसा है। गाजा में हुई हत्याओं के खिलाफ टीएलपी का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। वहीं टीएलपी के विरोध प्रदर्शन ने अब आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। पाकिस्तान में टीएलपी के विरोध प्रदर्शन से हिंसा और आगजनी तेज हो गई है। वहीं शहबाज सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा काफी ज्यादा नजर आ रहा है। इस्लामाबाद की सड़कों पर हिंसक प्रदर्शन हो रहा है। बड़ी संख्या में पाकिस्तान में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर चुके हैं। पाकिस्तान के कई शहरों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। कई शहरों का इंटरनेट बंद कर लॉकडाउन तक लगा दिया गया है। और इसी से आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में हाल बेहाल है। आप देखिए, बलूचिस्तान से जरूर शुरू हुआ, लेकिन उसके बाद सिंध से लेकर पीओके से लेकर खैबर पख्तूनख्वा और कई इलाके ऐसे निकले जहां पर हालात बद से बदतर होते हुए नजर आए। और हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड दिनेश नैन जी जुड़ गए, रक्षा विशेषज्ञ हैं। बहुत स्वागत है आपका सर। और निपुण आलम बयान जी भी हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार जुड़ गए। बहुत स्वागत है निपुण जी आपका भी। सबसे पहले दिनेश जी, आप ही के पास आते हुए, सर ये जो स्थिति पाकिस्तान में नजर आ रही है, शहर दर शहर जो प्रदर्शन है वो काफी आक्रामक हो रहा है शहबाज सरकार के खिलाफ, और तो और आसिम मुनीर के खिलाफ भी यहां पर आगजनी हुई है, हिंसा हुई है। किस तरफ जाता हुआ पाकिस्तान से? देखिए खुशबू, ये सब पाकिस्तान की सेना की अपनी कारस्तानी है। ये जो तहरीक लब्बैक है, अगर आपको याद हो तो 2021 के अंदर भी फ्रांस के खिलाफ इन लोगों ने ऐसा ही बवाल मचाया था। और ये लोग बहुत ही इस्लामिक कट्टरपंथी की सोच के जो कार्यकर्ता हैं इसके तहरीक लब्बैक के, वो साद रिजवी, जिनके फादर भी पहले मौलाना थे, उनके साथ जुड़े हुए हैं। और इन लोगों को भड़कान कौन रहा है? अभी नहीं, पहले से पाकिस्तानी सेना। और जब भी इनके साथ में आप देखिए, पाकिस्तानी सेना के लोग लिफाफों के अंदर पैसे बांटते हुए इन लोगों का प्रोत्साहन करते हुए दिखाई दिए थे। तो ये लोग तो एक पाले पोसे हैं ताकि जो फिजुलुर रहमान है उस जो जब भी रैली करता है उसकी कोई खिलाफत निकाली जाए। इमरान खान की जो पार्टी थी पीटीआई, बड़े स्तर पे जो ग्राउंड पे आ रही थी, क्योंकि इस्लाम के नाम पे लोगों को इकट्ठा करना, पाकिस्तान के अंदर तो अहमक लोग रहते हैं, इनके अंदर ये मदरसे के अंदर इनको सोचने समझने की शक्ति तो इनकी खत्म हो जाती है। और यही अहमकाना हरकत कर रही है अभी हाल ही में आपके इस शहबाज शरीफ ने और जनरल आसिफ मुनीर ने। देखिए, ये दोनों के दोनों लोग जब अमेरिका गए थे, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के साइड में इनकी जब मीटिंग हुई डोनाल्ड ट्रंप के साथ में, तो 3-4 चीजें बाहर निकल के आई। हालांकि वहां की कोई प्रेस रिलीज नहीं थी, वहां का कोई भी लाइव वीडियो नहीं था। इन लोगों ने कुछ फोटो छापे थे खुशबू, यहाँ आने के बाद में रिलीज किए थे पाकिस्तान में आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ने, जिसमें एक ब्रीफ केस खोल करके कुछ रेयर अर्थ मिनरल्स को जो है वो बेचने का कवायद दिखाई जा रही थी। लेकिन जो 3 चीजें महत्वपूर्ण थी वो ये थी। पहला, कि जो 20 पॉइंट का पीस प्लान था डोनाल्ड ट्रंप का, उसके लिए इन लोगों ने बड़े जोर शोर से हामी भरी। ठीक है। और बड़ी खुशी दिखाई कि बहुत खुश हैं। हालांकि ख्वाजा आसिफ जो इनके हैं रक्षा मंत्री,
उन्होंने अपनी सदन के अंदर बाद में जब देखा कि ये तहरीक लब्बैक और पूरी जनता के बीच में रोष पैदा हो रहा है, हाँ। और रोष क्यों पैदा हो रहा था इस पॉइंट पे, हाँ। क्योंकि तहरीक लब्बैक, चाहे वो साद रिजवी हो उनके लीडरान, या फिर पाकिस्तान के जो नागरिक हैं, उनका सोच ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है या अमेरिका है, उसने नेतन्याहू के साथ मिलके हमास और पैलेस्तीनियों का कत्ले आम या खत्म करने का हाँ पूरा प्लान बना बिल्कुल। दिया। हाँ जी। अब इन्हीं लोगों ने मतलब सेना ने, और इन्हीं जो ये शहबाज शरीफ हैं, चाहे वो पीपीपी हो, चाहे वो नून लीग हो, चाहे आप इमरान खान की पार्टी हो, इन लोगों ने ही मदरसों से पढ़े हुई अपनी जनता के दिमाग में इस्लाम के नाम पे कभी कश्मीर का मुद्दा दिखा के हाँ। और कभी पैलेस्टाइन का मुद्दा दिखा के हाँ। इतनी ज्यादा कट्टरपंथी सोच भर दी गई है कि उसका जो रिजल्ट है वो आपको लाहौर से लेके इस्लामाबाद तक की सड़कों पे अब दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। और यही वजह है, जो बात आप दिनेश जी कह रहे हैं कि स्थिति बद से बदतर हो गई है। अच्छा निपुण आलम बयान जी, देखिए पाकिस्तान भले ही कुछ दिन पहले सऊदी अरब जाता है, वहां पर वो डील करता है, उसके बाद वो ट्रंप से मुलाकात करता है, बैक टू बैक शहबाज शरीफ के शायद 3 दिनों में 2 मुलाकात हुई ट्रंप से। लेकिन आप इतने के बाद भी अपने देश के अंदर की स्थिति को देखिए, आपको लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है, आपको इंटरनेट सेवाएं बंद करनी पड़ रही है, बद से बदतर कई जगहों पर हालात हैं अभी फिलहाल पाकिस्तान में। निपुण जी। देखिए खुशबू जी, जैसे अभी खुद मैं सुन रहा था दिनेश जी को, जी। दिनेश जी ने बिल्कुल सही बात कही और बिल्कुल लास्ट में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने कही कि आपने कट्टरपंथियों को बढ़ावा दिया। मैं तो हमेशा बोलता आया हूं कि पाकिस्तान जो चल रहा है वो ट्रिपल ए से चल रहा है। ट्रिपल ए का मतलब अमेरिका, अल्लाह और आर्मी। अल्लाह से मेरा मतलब यहाँ पर ईश्वर से नहीं, बल्कि कट्टरपंथी जो आपने तैयार किए, जो किसी दूसरी विचारधारा को, दूसरे किसी विचार को सुनने को तैयार नहीं है। और मैं तो हमेशा एक बात बोलता हूँ खुशबू जी, जी। कि जिस पर राष्ट्र का नींव रखी जाती है वही राष्ट्र के चरित्र को क्या करता है, तय करता है। बिल्कुल। यानी कि जिस पर आपका राष्ट्र का नींव रखी गई वही क्या करेगा, आपके राष्ट्र के पूरे करैक्टर को, पूरे चरित्र को क्या करेगा, डिफाइन करेगा। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान की जो नींव है वो हिंसा और कट्टरपंथ जिहादी उन्माद पर रखी हुई है। यही तो बात थी ना कि हम साथ नहीं रह सकते, हम अलग है तुम अलग हो। उस पर आपने क्या किया, पाकिस्तान का निर्माण किया। और आपने क्या किया, जितने भी वहां पे माइनॉरिटीज थी, 23% माइनॉरिटी को आपने 1.5% पर लाकर खत्म किया। यानी कि आज वहां पर 1.5% केवल माइनॉरिटीज हैं, बाकी सबका कोई नामो निशान नहीं। उसके बाद आपने एक थेरोक्रेटिक स्टेट ऐसा बनाया जहां पर मदरसों को पूरी आजादी है, तमाम तरह का ईश निंदा जैसे कानून है। तो आपने खुद ही एक ऐसा देश बनाया जो एक डेमोक्रेटिक सेटअप का देश होना चाहिए था, वहां आपने एक थेरोक्रेटिक स्टेट बनाकर उनको सबको जिहादी। पढ़ाई लिखाई की अगर आप बात करें तो पढ़ाई लिखाई वहां पे है नहीं, लिटरेसी का रेशो बिल्कुल शून्य स्तर पर है। लिटरेसी है भी तो वो मदरसों के द्वारा ही दी गई एजुकेशन के आधार पर बोलते हैं। तो जब इतनी बड़ी जनसंख्या आपने तैयार की कि जिहाद के नाम पर हम लोग लड़ेंगे, और जो भी कहा दिनेश जी ने, बिल्कुल करना साहब ने बिल्कुल सही बात कही कि कभी कश्मीर को लेकर आप लड़वा रहे हैं। आपको याद है जब अफगानिस्तान के ऊपर अमेरिका ने अटैक किया था तो ये पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा था। उससे पहले जब यूएसएसआर की बात करें, जब यूएसएसआर अफगानिस्तान में आया था तो खुद पाकिस्तान के विदेश मंत्री अफगानिस्तान के बॉर्डर पे जाके बोलते हैं, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में AK-47, कि जिहाद करना होगा इन रशियंस के अगेंस्ट, इन सोवियत संघ के अगेंस्ट। तो आप सोचिए किस प्रकार की मानसिकता को लेकर कितनी बड़ी पावर आप देखेंगे वहां पर, चाहे वो आपका मसूद अजहर हो, चाहे हाफिज सईद हो। ये है कौन? जी ये बिल्कुल। वही लोग हैं जो वहां पर कट्टरपंथ को बढ़ावा देते हैं। ये सारे वो मौलाना हैं और बहुत इनके तारीफ, मतलब कहते हैं जलसे होते हैं, जलसे में बहुत तरह की दलीलें दी जाती हैं, तहरीर दी जाती हैं, तकरीरें दी जाती हैं। तो वो जो चीजें हैं आज पाकिस्तान उनसे क्या कर रहा है, जूझ रहा है। और ये कोई नई बात नहीं है, अभी आप देखना ये सब चीजें और ज्यादा बढ़ेंगी। रीजन क्या है कि एक तो पाकिस्तान की इकोनॉमिकल कंडीशंस बहुत डामाडोल है। 43% आबादी उनकी जो है वो अंडर द पॉवर्टी लाइन है। उसके अलावा देखिए मिडिल क्लास बिल्कुल खत्म हो चुकी है, विदेशी कंपनियां देश छोड़ रही हैं। और ज्यादा क्राइसिस आएगा
तो निश्चित रूप से मैं मान के चल रहा हूं कि वहां पर और ज्यादा हमको देखने को मिलेगा कि इस प्रकार की चीजें होंगी। बिल्कुल। और देखिए और वो नजर भी आ रहा है, जो बात आप कह रहे हैं ना सर, जो बात आप कह रहे हैं वो नजर भी आ रहा है। अच्छा दिनेश नैन जी, जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं काफी खराब नजर आ रही है, और इसी बीच जो लगातार जानकारी आ रही है वो भी हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं और लगातार हम चर्चा भी करेंगे। और आपको बता दें दिनेश नैन जी, एक खबर सामने आ रही है, वो बताकर फिर मैं आपके पास आती हूँ सर। पाकिस्तान पर टीटीपी का प्रचंड प्रहार लगातार जारी है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी ने ताबड़तोड़ हमलों से कोहराम मचा रखा है। टीटीपी ने एक के बाद एक घातक हमलों के जरिए मुनीर सेना की कमर तोड़कर रख दी है, और एक बार फिर से टीटीपी ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में जोरदार हमला किया है। इस बार टीटीपी ने पाकिस्तान एयरफोर्स के काबुल पर एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में भीषण आत्मघाती हमला किया है। यह हमला कितना खतरनाक था, मौके से आई तस्वीरों से उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। आपको बताइए, इस आत्मघाती हमले में कई पुलिसकर्मियों के मारे जाने की भी खबर है। ये हमला डेरा इस्माइल खान जिले के रत्ता कुलाची पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर हुआ। हमले में जो जिम्मेदारी है हमले की वो टीटीपी ने ले ली है। और आपको बता दें कि पाकिस्तान में भयंकर बवाल है। पाकिस्तान में शहर शहर हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। गाजा पीस प्लान के विरोध में पाकिस्तान में हिंसा हुआ है। गाजा में हुई हत्याओं के खिलाफ टीएलपी का विरोध प्रदर्शन नजर आया है। वहीं टीएलपी के विरोध प्रदर्शन ने अब आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। पाकिस्तान में टीएलपी के विरोध प्रदर्शन से हिंसा और आगजनी तेज हो गई है। शहबाज सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा है। इस्लामाबाद की सड़क पर प्रदर्शन हिंसक हो चला है। बड़ी संख्या में पाकिस्तान में सड़कों पर प्रदर्शनकारी उतरे हैं, और पाकिस्तान में कई शहरों में इंटरनेट भी बंद कर दिया गया। कई शहरों का इंटरनेट बंद कर लॉकडाउन भी लगा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो कई जगहों पर स्थिति खराब है। और दिनेश नैन जी, इससे पहले जब हम अपने दर्शकों को बता रहे थे, ये जो पाकिस्तान में चाहे आप बलोच को देखें या फिर जो ये टीटीपी है, अब जो टीएलपी है, उनका भी प्रदर्शन नजर आ रहा है। कुल मिलाकर दिनेश नैन जी, क्या माना जाए कि पाकिस्तान अपने बुरे से बुरे दौर में चल रहा है क्या? क्योंकि मार्च से लेकर अब तक अगर आप देखें तो बलूचिस्तान अलग तरीके की लड़ाई लड़ रहा है, और बाकी जगहों पर जिस तरह की स्थिति नजर आ रही है, आप देखिए आज जो पाकिस्तान का पंजाब है वहां पर अल्पसंख्यकों की जान भी ली गई है। जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा खराब फिलहाल पंजाब में, पाकिस्तान में नजर आ रही है। देखिए खुशबू, पाकिस्तान की सेना तो मुझे लगता है खुदकुशी की तरफ बढ़ रही है। इनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ये लोग जाते हैं, इनके जनरल साहब आसिफ मुनीर जाते हैं न्यूयॉर्क में जाके, और पहले बिरयानी भी खा के आ गए व्हाइट हाउस में। उसके बाद बैठ के डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनको रियर मिनरल अर्थ दिखा रहे हैं, उनसे $500 मिलियन की डील करते हैं। और फिर उसी टाइम पे 6 अक्टूबर को कुछ भी अरसा नहीं गुजरा होता तो मॉस्को के अंदर जो मॉस्को फॉर्मेट है, उसमें जहां 10 देश वो बगराम एयरपोर्ट के बारे में बोलते हैं कि कुछ भी करना पड़े तो अमेरिका को यहाँ नहीं आने देंगे, उसमें पाकिस्तान साथ भी देता है। और उसके कारण इनको एमरैम जो मिसाइल मिलनी थी वो भी कल परसों अमेरिका ने मना कर दिया। अब रही बात इनकी सोच का, मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा था। अब दूसरे कट्टरपंथी की सोच देखिए। यही साद रिजवी कुछ दिन पहले कह रहा था, एक हाथ के अंदर कुरान, एक में न्यूक्लियर बॉम्ब, ये लेके आप जाओ ओआईसी के पास, तो आप ओआईसी के लीडरान बन जाएंगे और आप इस्लाम के लिए बहुत सेवा कर सकते हो। आपके पास पैसों की कमी नहीं होगी, पैसा ही पैसा होगा। अब ऐसी सोच के लोग जब देख रहे हैं कि 20 पॉइंट का जो पीस प्लान था अमेरिका का, जो अमेरिका ने जिसने की, हालांकि अटैक तो इजराइल ने किया था कतर के अंदर फिलिस्तीन के या हमास के लोगों के ऊपर, लेकिन माना यह जा रहा है कि अमेरिका का इसमें हाथ था। तो वही अमेरिका जो कि मुसलमानों के खिलाफ काम कर रहा है, इस्लाम के खिलाफ काम कर रहा है, ये लोग देख रहे हैं कि इनके लीडरान जाके उसकी चापलूसी कर रहे हैं। अब रही बात टीटीपी की, देखिए टीटीपी इन लोगों का खुद का पैदा किया हुआ है। 1980 के दशक में जब आपको पता है कि रशिया ने एंट्री की थी तो अमेरिका ने फंडिंग दिया था, और सऊदी अरब से लेके पूरे जितने भी इस्लामिक देश हैं उनके काफी लोगों को लाल मस्जिद इस्लामाबाद के अंदर एक ट्रेनिंग दी जाती थी, और टीटीपी वहीं से निकला हुआ है। और अगर आपको याद हो तो मुशर्रफ के टाइम पे इसी लाल मस्जिद के ऊपर, इसी टीटीपी के ऊपर अटैक किया गया था, जिसके बाद में इनके आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर उन्होंने आत्मघाती हमला किया। और जैसे ही रशिया जाता है पर अमेरिका अंदर आता है, तो पाकिस्तान ऐसा नामकुल क्या बोलते हैं उर्दू में देश है कि इसने जहां एक और रशिया के खिलाफ भी पैसे लिए अमेरिका से, बाद में अमेरिका से फिर पैसे लिए इसी तालिबान टीटीपी को मारने के लिए।
और ये टीटीपी तो अब इनके खिलाफत हो गया। पिछले 20 साल से ये टीटीपी इस सेना की हर तरह की बकवास, हर तरह की बहशतपना बर्दाश्त कर रहा है। और यही नहीं, जितने भी पश्तून हैं पूरे खैबर पख्तूनख्वा के केपीके के, देखिए उनका कहना, ये कहते हैं हम टीटीपी आतंकवादी हैं, उनको मार रहे हैं। वो कहते हैं, पश्तून कहते हैं टीटीपी आतंकवादी होंगे ये, पर ये लोग उनका बदला हमसे नागरिकों को मार के ले रहे हैं। ये कहते हैं कि वहां पे जो टीटीपी है वो लोग, हमारे जितने भी एक्शन है सिर्फ उन्हीं के खिलाफ है। पश्तून कहते हैं कि नहीं, इन लोगों ने 70,000 से ज्यादा लोगों को मारा और बेघर किया है। एक पहले ऑपरेशन में जरबे आजम का नाम था जिसका, और अब ये दोबारा से इन लोगों ने कभी हेलीकॉप्टर से, कभी हवाई जहाज से इन्होंने अटैक करने शुरू किए हैं। बच्चे, महिलाएं, सबको मार रहे हैं। लिहाजा टीटीपी अब बिल्कुल खुल के एक आतंकवादी संगठन के मुताबिक नहीं, हमें खुशबू यह समझना पड़ेगा कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अब सिर्फ ये आतंकवादियों से सेना नहीं लड़ रही है, ये सॉवरेनिटी के लिए लड़ रही है। इनको अभी पाकिस्तान की सॉवरेनिटी बचाना मुश्किल हो रहा है। तो वो लोग कहते हैं हमें तो अलग अलग राज्य चाहिए। और देखिए इनका दिमागी दिवालापन देखिए, जब किसी देश का, अफगानिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर मुत्तकी अगर हिंदुस्तान में बैठा है तो ये तो एक डिप्लोमेटिक कर्टसी होती है कि उस टाइम पे आप किसी भी देश के ऊपर ऐसे अटैक नहीं करते जैसा इन लोगों ने काबुल के ऊपर एयर अटैक किया, जलालाबाद में किया, उसमें खुरासन के एरिया में किया। ये सब जो किया पाकिस्तान ने, तो अब सोचिए इनको वापस क्या मिलेगा? वही मिलेगा जो अब तालिबान कह रहा है। की फितरत है ना, यही तो पाकिस्तान की फितरत है। और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान के हाल अभी इस कदर पहुंच गए। अच्छा, आप देखिए निपुण आलम बयान जी, जो गाजा में ट्रंप का पीस प्लान सामने आया उसका समर्थन किया जाता है, और उसके बाद क्योंकि पाकिस्तान में तनाव, इसी वजह से अभी फिलहाल जो तस्वीरें हैं उसी वजह से तनाव बढ़ा है। कुल मिलाकर जो पाकिस्तान का ये समर्थन है कहीं ना कहीं उसे भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, और पूरा पाकिस्तान अब इस आग में जल रहा है। और ऐसा लग रहा है कि फिलहाल ये आग बुझना थोड़ा मुश्किल होगा निपुण जी इस बार। नहीं, बिल्कुल सही बात आपने कही। देखिए, पहले समर्थन करता है, फिर वापस भी कहता है कि नहीं, ये जो हमने प्रस्ताव दिया था वो ये प्रस्ताव नहीं है, ये प्रस्ताव कुछ और है ना। तो यानी कि आप अकॉर्डिंग टू, जब आपको लगा कि आपका विरोध हो रहा है, आपके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो सकते हैं, आपका काफी ज्यादा आलोचना अंदरूनी होने लगी, तो आपने उसको वापस लेने की बात करने लगी कि नहीं, हमने तो कुछ और प्रस्ताव दिया था, ये कुछ और प्रपोजल है, ये वो नहीं है। तो पाकिस्तान के साथ दिक्कत यही है कि पाकिस्तान बाहर से समर्थन लेकर अंदरूनी समस्याओं के समाधान का प्रयास कर रहा है। देखिए, बलूचिस्तान की समस्या का समाधान करने का प्रयास क्या कर रहा है, वो सोच रहा है कि अमेरिकन भी वहां पर आ जाए, अमेरिका को हम एक नया पोर्ट दे दें, ताकि बलूचिस्तान के जो रिसोर्स है वो भी अमेरिका लेकर जाए, पोर्ट भी लेकर जाए। वो सोल्यूशन निकाला उसने बलूचिस्तान का। पाकिस्तान ने पहले ही चीन को दावत देकर कि आइए तुम हमारे बलूचिस्तान में सीपैक बनाइए, तो उससे आपको लाभ होगा, गवादर को दीजिए। इससे बलूचिस्तान के लोग इतने ज्यादा नाराज हैं कि लगातार उनको मारपीट कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा तो आप एक तरह मान के चलिए, कहने की बात है कि खैबर पख्तूनख्वा जो पाकिस्तान का है, खैबर पख्तून अप्रोक्सीमेटली एक आजाद की तरह से ही काम कर रहा है। स्थिति यह है कि पाकिस्तान को वहां पे कंट्रोल बनाने के लिए अपनी एयरफोर्स तक को भेजना पड़ता है, वो जाके वहां बॉम्बिंग करती है। पीओके के भी हालात हम देख रहे हैं कि पीओके में क्या चल रहा है। और इधर उधर हम जब पंजाब की बात भी देखते हैं कि ये मानते थे कि हमारा सबसे प्यारा, सबसे बेहतरीन सूबा जो है वो पंजाब है। पंजाब की भी स्थिति इस प्रकार की चीजों को लेकर कि वहां पर इतने सारे मदरसे हैं कि वो लगातार क्या करें फिलिस्तीन के कोस को लेकर कि पाकिस्तान तुम उस अमेरिका से दोस्ती कर रहे हो, अमेरिका से नजदीकी बढ़ा रहे हो, जिस अमेरिका ने इसराइल को सपोर्ट किया, और इसराइल ने सपोर्ट कर 60,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी को मार दिया। तो मैं मानता हूं कि पाकिस्तान की पॉलिसीज, और मैं हमेशा एक बात मानता रहा हूं पहले से, 1960 तक आप देखेंगे तो पाकिस्तान की जीडीपी और भारत की जीडीपी में अंतर नहीं था। कारण क्या रहा? कारण बस यही था कि पाकिस्तान जो फेल हुआ, जिस प्रकार की कंडीशन में आया, उसका रीजन ये था कि वहां पर पॉलिटिकली कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आ पाई। पॉलिटिकली बहुत ज्यादा अनस्टेबल रहा, और आज भी हम देख रहे हैं कि ना तो कोई पॉलिसीज है, ना तो कोई नीति है, ना कोई नियत है। पता नहीं देश चल कैसे रहा है, एक फेल्ड स्टेट की तरह। और आगे आगे देखिएगा, जो मैंने कहा, पाकिस्तान एक बिकवाली कंडीशन में है। बिकवाली कंडीशन यानी कि उसने सेल ओपन कर दी है कि अमेरिकन को ग्वादर पोर्ट बेचना है। अभी जैसे दिनेश जी ने बिल्कुल सही बात कही कि
कि वहां पर जाकर आपके मिनरल्स को लेकर जा रहा है कि देखो हमारे यहाँ ये मिनरल्स आप ले लीजिए, तो यानी कि बेचने के लिए फिर आपको क्या कर जो तैयार कर चुका है। तो हाँ। ऐसे देश के बारे में किसी प्रकार का विचार करना, इस प्रकार की घटनाओं की विचार करना, ये तो और ज्यादा बढ़ने वाली स्थिति है। आगे आगे देखिएगा कि वहां पर छोटे छोटे ग्रुप्स बन जाएंगे। वो छोटे छोटे ग्रुप्स जो है छोटे छोटे एरियाज पर कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे। पाकिस्तान की सेना हो, कुछ भी हो, ये सब केवल बाहरी चीजों को देखेंगी, जी। अंदरूनी समस्याओं को ये झेल नहीं पाएंगी, बल्कि अपनी जो वही फोर्स